जय श्री राधा। हमारे धर्म में सकट चौथ व्रत का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया जाता है। हर वर्ष सकट चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाई जाती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सकट चौथ व्रत 2026 के बारे में सभी जानकारियां देने जा रही हूं। साल 2026 में सकट चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस व्रत का क्या महत्व है, पूजन का क्या विधान है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, यह व्रत किन्हें जरूर धारण करना चाहिए और आज के दिन किए जाने वाले जो कार्य हैं, कर्म हैं, सभी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। सकट चौथ के व्रत में चंद्रोदय, चंद्रमा के उदय के समय का बहुत महत्व होता है, तो आपको वह समय भी इसमें प्राप्त होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए संपूर्ण जानकारियों के लिए। दोस्तों, सकट चौथ व्रत जैसा मैंने बताया कि हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को कई नामों से हम जानते हैं। देखिए, हर मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है उसे हम संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं और हर संकष्टी चतुर्थी का एक विशेष नाम भी होता है। तो इस व्रत को तिल चतुर्थी, माघी चौथ, संकटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह व्रत माताएं खास तौर पर अपने संतान की कल्याण के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए धारण करती हैं। संकटा चौथ में हम गणपति बप्पा की विशेष पूजा आराधना करते हैं और आज यह जो व्रत है वो माताएं धारण करती हैं अपने संतान की उन्नति, तरक्की के लिए। तो वीडियो में आपको सभी जानकारियां जैसे मैंने बताया है कि मैं देती जाऊंगी। सबसे पहले यही जान लेंगे कि इस वर्ष संकटा चौथ, जो कि संकटा माता को समर्पित व्रत है, भगवान गणपति को समर्पित व्रत है, हम किस दिन धारण करेंगे। इसके लिए जानेंगे कि जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है वो कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी। तो देखिए, कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है वो शुरू होगी 6 जनवरी को 8:01 पर और समाप्त होगी 7 जनवरी को 6:52 पर। तो संकटा चौथ, सकट चौथ का जो व्रत है वो 6 जनवरी मंगलवार के दिन धारण किया जाएगा। अब आपको मैं बता दूं, यहीं पर जो चंद्रोदय का समय है आज के व्रत में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, पूजन किया जाता है। तो सकट चौथ व्रत के दिन जो चंद्रोदय है वो आपको रात में 8:54 पर होगा। तो पूजा के यही शुभ मुहूर्त हुए। अब मैं आपको अन्य जानकारियां बताऊं। देखिए, सकट चौथ का व्रत सभी माताएं धारण करेंगी 6 तारीख को मंगलवार के दिन। तो आज सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद में व्रत का संकल्प ले लेना है। देखिए, यह व्रत निर्जला निराहार रहकर धारण किया जाता है, तो आपको इसी प्रकार धारण करना है। सुबह में आपको गणपति और संकटा माता की पूजा कर लेनी है। वैसे यह व्रत देखिए चंद्र दर्शन के साथ में पूरा होता है। बिना चंद्र दर्शन के यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो चंद्र दर्शन का समय जैसे मैंने बताया कि रात में लगभग 9 बजे होगा। तो इस समय चंद्रदेव को जल, दूध, अक्षत और उसमें थोड़ा मीठा मिश्रित करके जल बनाना है और उसी जल से अर्घ्य देना है और इसके बाद में आपको व्रत को खोल लेना है। देखिए, चंद्रमा को हम अर्घ्य देने के पहले ही जो सकट चौथ व्रत का पूजन होता है, कथा होती है गणपति की, वो हम संपूर्ण विधि के अनुसार कर लेते हैं। आज का दिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया भगवान गणपति को समर्पित है, विघ्नहर्ता को समर्पित है और आज के दिन हम पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक संतान के जीवन के लिए, उनके हर प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए, बाधाएं जो हैं उनके जीवन में दूर हो जाएं, विशेषकर माताएं यह व्रत धारण करती हैं कि उनके संतानों की लंबी उम्र रहे, अच्छा स्वास्थ्य रहे, उनका भविष्य उज्जवल रहे। आज के दिन देखिए हम भगवान को विशेष पूजन हम गणपति की करते हैं ना, तो उसमें देखिए तिल का भोग जरूर लगाते हैं। इसे तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। तो तिलकुट का भोग आज का मतलब कह सकते हैं भगवान का प्रिय भोग है। जैसे गणपति को मोदक प्रिय है, लेकिन आज सकट चौथ व्रत के दिन हम तिलकुट का ही भोग गणपति को लगाते हैं। देखिए, आमतौर पर जो अब मैं विधान एक बताऊं संक्षिप्तता से, जो पूजा विधि है वो आप नोट कर लीजिए। देखिए, पूजा विधि आज सुबह आप उठेंगे, प्रातःकालीन स्नान
करके स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे और उसके बाद में संकल्प ले लेंगे। पूजा स्थल को आप साफ कर लें, भगवान गणपति की प्रतिमा और जो सकट माता है उनकी प्रतिमा आप स्थापित कर लें पाटे पर। पीले वस्त्र लगाएं या आप लाल वस्त्र भी लगा सकते हैं। इसके बाद गणपति का विशेष पूजन आपको करना है। अक्षत से, सिंदूर से, दूर्वा से, लाल फूल पसंद है और जैसा मैंने बताया तिल ज़रूर अर्पित कीजिए। तिल का भोग लगाइए, तिलकुट का भोग लगाइए। घर में आज देखिए तिलकुट बनाया जाता है, वो अपने आप रिवाज के हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद में व्रत की कथा आपको भावपूर्वक पढ़नी या सुननी चाहिए। इसके बाद में आप जब पूजन कर रहे हो तो गणपति के मंत्रों का जाप करते रहें और इसके बाद रात में चंद्रमा जब उदित हो जाए तो चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद आप इस व्रत को खोल सकते हैं। दोस्तों, सकट चौथ का व्रत आप जब व्रत खोलेंगे भी तो आपको सिर्फ जो प्रसाद आपने अर्पित किया है भोग स्वरूप उसे ही खाया जाता है। देखिए, अब रिवाज अलग हो सकता है अगर आपके घर का, इस व्रत में भी अन्न का सेवन नहीं किया जाता। ये व्रत आप उसी भोग से आप चाहें तो पारण कर सकते हैं। इस व्रत में अगले दिन जैसे प्रसाद का ही आपको पारण करना, अगले दिन आपको ग्रहण करना होता है। तो ये सभी जानकारियां जो सकट चौथ व्रत से जुड़ी हुई थी, उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए। जय श्री राधा।